ऑपोजिशन लीडर समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत ने बानी पीटीआई रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जराए का कहना है रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद करने का बाज़ाबता ऐलान पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। सीनियर रहनुमाओं ने सुहेल आफरीदी से राबता करके रिहाई फोर्स के क़याम को गैर आईनी करार दिया। रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान वज़ीर आला केपी ने किया था। पीटीआई से कोई ढील हो रही है, ना डील से मुतालिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई इस तरह की बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे, माहौल ठंडा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खौफजदा हुकूमत लचक नहीं दिखा रही, कम अज कम सेहत और कानूनी मामलात पर सियासत न की जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं मुल्क में 4 साल से सियासी बहरान है, अवाम का नुकसान हो रहा है, मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। मुज़ाकरात से पहले सियासी माहौल बेहतर करना होगा। इसका वाहिद हल कौमी हुकूमत का क़याम है जो तलखियां कम करे। पीटीआई की हुकूमत ने दरामदी बिल $80 अरब तक पहुंचा दिया था, जिसका खुमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। 7 साल पहले गुर्बत की शरह 22% थी, जो गुज़श्ता माली साल में बढ़कर 29% हो गई। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने गैर जिम्मेदारी से मौशी फैसले किए, इम्पोर्ट को 80 अरब तक पहुंचाया, जिसके बायस ज़र मुबादला ज़खायर खत्म हुए, डॉलर की कदर बढ़ी और महंगाई में इजाफा हुआ। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। कहा, महंगाई की शरह काबू में रही है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। बताया, IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वज़ीर ख़ारिजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा, गजा अमन मंसूबे के नफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकतदारी की रफ्तार और मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मे पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात। 20 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने नमाज जुम्मा अदा की। मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद कुबा में भी नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात हुए। और शिमाली वज़ीरिस्तान की कम उम्र बच्ची आयना वज़ीर अपनी शानदार फास्ट बॉलिंग के बायस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आयना वज़ीर ने मकामी बच्चों के क्रिकेट मैच के दौरान तेज रफ्तार और मौसम मुतासिर कुन बॉलिंग का मुजाहिरा किया, जिसको सारिफीन ने खूब सराहा। गजा में लड़ने के लिए फौज भेजना जरूरी नहीं, गजा अब इंतहा पसंदी का गढ़ नहीं रहा। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। कहा, हमास ने बहुत ताउन किया, जिसका एतराफ किया जाना चाहिए। अमरीका गजा की तामीर नौ के लिए $10 बिलियन दे रहा है। सऊदी अरब, UAE समेत मुतअद्दिद इस्लामी मुल्कों ने $7 बिलियन इमदाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा, जापान ने फंडिंग की यकीन दहानी कराई। चीन और रूस भी मदद कर सकते हैं। फीफा और फुटबॉल स्टार्स फंड रेजिंग के लिए मदद करेंगे। फ़लस्तीन के उमूर बराए ख़ारिजा ने एक्स पर लिखा, फ़लस्तीन बराए फ़रोख्त नहीं, फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर हैं। नस्ल परस्त आबादकार हमला आवरों को हमारा मुल्क छोड़ना होगा। इसराइल अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। वक्त आ गया है दुनिया ऐसी बदमाश रियासत को मुस्तरद करे जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करती है और रोजाना नस्ल परस्ताना इक़दाम कर रही है। दुनिया को यकजा होकर दहशतगर्द आबादकारों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तवानाई, कानकनी और मादनियात, ज़राअत और IT के मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग में इजाफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुआशी शराकतदारी में DFC के किरदार को सराहा। निजी इदारों के मुश्तरका मंसूबों को मुतहरिक करने में DFC के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म की बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। बहरीन के फरमानरवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मिले। गाज़ा समेत अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू हुई।
शायद डील और डील था। क्या कोई बानी पीटीआई यहाँ पे इस किस्म की बातें जो है करके उन्होंने लोगों को आसरा तो लगाना है ना। मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। पीटीआई से कोई ढील हो रही है ना डील से मुताल्लिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई इस तरह की बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा मेरे ख्याल में उनकी नौकरी खतरे में है। ये ऐसी बातें करके नौकरी पक्की कर रहे हैं। मुल्क की बात करें, शख्सियतों को पीछे छोड़ दें। रमजान के दौरान हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने क़यादत के नाम खुले खत में लिखा। बानी पीटीआई मुश्किल वक्त में बावकार तरीके से जेल काट रहे हैं। हुकूमत उनकी सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुताल्लिक सदर आसिफ अली जरदारी की हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत की। वली का हॉस्पिटल जहां पर गलत सिरिंजेस की वजह से उस पूरी वेसिनिटी में जो है वो वहां पर ये चीज हुई। मैंने अपना डीजी हेल्थ उस इलाके में भेजा, उनको चेक किया गया, उनका टेस्ट किया गया और ये जब जाकर ये टाइफाइड की फिगर निकली। कराची के वली का अस्पताल में आलूदा सिरिंज के इस्तेमाल से 84 बच्चों में HIV एड्स फैला। डीजी हेल्थ को वहां भेजकर मुतासरा बच्चों को तलाश किया ताकि मरज मजीद न फैले। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर सेहत का बानी पीटीआई की आंख के इलाज से मुतालिक बात करने से गुरेज, कहा यह हसास मामला है। इस मामले पर सिर्फ विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ही बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। कहा केस को जल्द समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौकफ अपनाया। बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी, जख्मी होने के बायस पेश न हो सके। ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर हक के दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हक के दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर जख्मी होना तस्लीम किया गया। उसके बाद हक के दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। रियासत अपनी नाहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने कहा हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। ताखीर मुआफ करने की इस्तदा भी मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने सर्विस ट्राइब्यूनल फैसले के खिलाफ मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद अपील दायर की थी। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। मंदी के बाद तेजी। 100 इंडेक्स में 999 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। It's a time for Iran to join us. If they don't join us, it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. ईरान ने मुआहिदा न किया तो उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे, अमरीकी सदर ने वाजे कर दिया। तेहरान को अल्टीमेटम भी दिया। एयरफोर्स 1 तैयारा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को चाहिए वो 10 या 15 दिन में मुआहिदा कर ले। ईरान के मुस्तकिल मिशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत लिखा। ईरान के खिलाफ बात जारहियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं है, लेकिन कोई हमला हुआ तो वो खित्ते में दुश्मन की फौजी तनसीबात को और असासों को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएगा।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से यूएफओज और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वज़ीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र महकमा दिफा समेत दीगर मुतल्लिका महकमों और इदारों को कहता हूँ, खलाई मखलूकात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदही करें और उसे जारी करें। इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके में मुलव्वस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी KP के हुकाम का कहना है, तफ्तीश में साबित हुआ वाक़ई की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई। वारदात में मुलव्वस सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान गए। तफ्तीश के दौरान KP में 20 से ज़ायद हमलों का सुराग भी लगाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिका अफसरान के साथ सफर भी किया। कहा, इस्लामाबाद के सिवा लाख शहरी रोजाना इन बसों में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक लेकर जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान किया। कहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल HIT पाकिस्तान में की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों की मकामी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के CEO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कोयले से यूरिया खाद बनाने का मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कौमी खजाने को फायदा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाके से इमारत मुनहदम और जानी नुकसान का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इमारत के मालिक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है, 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शे के बनवाई। SPCA से कोई पूछने नहीं आया। एहतसाब अदालत पेशावर में निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर अरबों रुपए का स्कैंडल। अदालत ने मुलजिम अब्दुल वहीद भट्ट को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नायब ने कहा, मुलजिम ने निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर 1616 अफराद से 3 अरब 73 करोड़ रुपए बटोरे। कोहाट में वाक़े नशपा ब्लॉक से तेल और गैस की नई दरियाफ्त। OGDL का कहना है, बरागज़ई X1 कुएं से योमिया 225 बैरल तेल और 10 लाख मकफ़ट योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई। नई दरियाफ्त से मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने और हाइड्रोकार्बन ज़खायर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की स्टेट ने इज्तिमाई मुकदमा निपटाने के लिए $3.5 करोड़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी अदालत में जमा दस्तावेजात के मुताबिक बदनाम सरमायाकार के 2 मुशीरों ने कम उम्र लड़कियों और नौजवान खवातीन की मुबैना जिनसी स्मगलिंग में मुआवनत और हौसला अफजाई की। मुतासरीन की नुमाइंदा फर्म ने मैनहट्टन की वफाकी अदालत में तस्फिये का ऐलान किया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता मोहिउद्दीन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती की आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा, नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शराकत दारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला पार। अब होगा सुपर 8 के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज शाम 6 बजे प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस करेंगे। तवील सेशन में तैयारियां फाइनल करेंगे। सुपर 8 मरहला कल पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। दूसरे राउंड में शाहीनों का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से भी होगा। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें कैनेडी में मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें इवेंट से बाहर हो चुकी हैं।
और राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 54 रन से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट 111 रन के ताकुब में 56 रन पर ढेर। बांग्लादेशी टीम फाइनल में इतवार को भारत ए से टकराएगी।